हेलो साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं विटामिन के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे, चलते हैं अपने प्रश्नों पर। आपका पहला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? साथियों, विटामिन की खोज की थी फंक ने। दूसरा प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? साथियों, जल में दो विटामिन घुलनशील होती हैं, विटामिन बी और सी। इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है आपका, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? वसा में 4 विटामिन घुलनशील होती हैं, विटामिन ए, डी, ई और के। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम साथियों रेटिनॉल होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? साथियों, विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी या B1 का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ भी बहुत से बच्चों को परेशानी होती है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछ लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम उन्हें पता नहीं होता है। विटामिन बी या B1 एक ही बात होती है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी या B1 की कमी एक ही बात है। विटामिन B1 की कमी से रोग होता है बेरी। इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न आपका है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है जो हमारे मसूड़ों में होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। इसको हम रिकेटस भी बोलते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। अगला प्रश्न आपका बनता है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन होता है। कहीं कहीं आप इसको फिनेप्थोक्विनोन भी पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमता। अगला प्रश्न है, विटामिन सी के मुख्य स्रोत क्या हैं? विटामिन सी के जो मुख्य स्रोत हैं वो आंवला और नींबू वंशज के फल हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B2 की कमी से क्लोसिस नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न देखिए आप, विटामिन B3 का की कमी से कौन सा रोग होता है? साथियों, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? B6 का रासायनिक नाम साथियों पायरिडॉक्सिन होता है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? B7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है साथियों। अगला प्रश्न है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन कैसा यौगिक है? विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होता है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। विटामिन डी को
हार्मोन माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं हो सकता है? तो विटामिन के की कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन ए को बोला जाता है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।